लखनऊ में जिस इलाके में है, यहाँ पर लंबे समय तक शिया सुन्नी के बीच संघर्ष का इतिहास रहा। कई दंगे ऐसे हुआ करते थे। अब बताया जाता है कि हाल फिलहाल में वहां पर अंकुश लगा है, लेकिन क्या सरकारी नीतियों के कारण या फिर वाकई कोई सौहार्द ने जन्म लिया है यहाँ पर? बात जो भी हो, सियासी फैसलों में भी ये दो तरह से ही सोचते हैं। पुराने लखनऊ का ये मोहल्ला सुन्नी मुसलमानों की बस्ती है। इससे थोड़ी सी दूरी पर तोप दरवाजे से लगी बस्ती शिया मुसलमानों की है। कहते हैं कि शिया सुन्नी के बीच विभाजन की लकीर इतनी गहरी है कि ये रहते भी अलग अलग हैं और वोट भी अलग अलग डालते हैं। पर क्या जिंदगी और हालात भी अलग हैं? साफ है, इस बस्ती में भी उपेक्षा की वही शिकायतें हैं, बेहतरी की वही उम्मीदें। यहाँ पर कैसे हालात में रह रही हैं आप? यहाँ पे बस देख लीजिए आप कैसे हालात हैं। ये घर है, कितने लोग रहते हैं? इस घर में मेरा परिवार है, 2 बहुएं हैं मेरी। कितने लोग हो जाएंगे? हम लोग तो 10 लोग, मेरी 10 लोग हैं। 10 लोग कुल इस घर में रहते हैं। हमारे इसके हिस्से में 10 लोग हैं। अभी तक तो हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। यहाँ तक कि मेरा राशन कार्ड भी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है। 4 महीने हो गया, हमने ऑनलाइन कराया। ये मेरी ग्रैंड मदर है, इनका राशन कार्ड था लेकिन कैंसिल हो गया। 1.5 साल हो गए हैं, तो इनका हटा के हमने अपना अप्लाई किया था। मेरे 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से। और एक्चुअली देखिए, ये हमारे यहाँ 1.5 साल से लाइट भी नहीं है, बगैर लाइट के रह रहे हैं। क्यों? ये घर की वजह से। ये यहाँ लाइट नहीं मिल रही है आप लोग? घर का विवाद चल रहा है, इसलिए यहाँ पे लाइट कटवा दी गई, इसलिए नहीं मिल रही है। बड़े होकर क्या बनना है? बता क्या बनना है आपको? सपना तो एडवोकेट बनने का है, पर कुछ अभी तक हुआ नहीं है। पर बन जाओगी जी। और तुमको क्या बनना है? पुलिस। पुलिस बनना है तुमको? एक एडवोकेट, एक पुलिस, एक ही घर में। कब से रह रही हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग यहाँ पे 35-40 साल हो गए होंगे। ऐसे हालात रहते हैं? जी जी जी। आप आगे आ जाइए। तो मतलब कुछ पक्का, कुछ वैसा बनाने का कोशिश की? जी हाँ, कोशिश करा मगर रोक दिया गया। नहीं हो पाता? जी नहीं। किसी ने मदद कभी नहीं? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं की। उत्तर प्रदेश के इतिहास में शिया सुन्नी दंगे एक दाग की तरह थे। 1908, 1930, 1968, 1969, 1974 के दंगे इसकी बानगी हैं। जब भी शिया आजादारी का समय आता, दंगे भड़क जाते थे। इसीलिए 1977 में तत्कालीन यूपी सरकार ने आजादारी यानी शियाओं के जुलूस पर रोक लगा दी। करबला में इमाम हुसैन की शहादत के मातम के तौर पर मनाए जाने वाले आजादारी पर रोक से शिया बहुत नाराज हुए और उन्होंने इसको लेकर सड़कों पर कानून के हिसाब से लंबी लड़ाई लड़ी। 1998 में बीजेपी सरकार के दौरान उन्हें यह अनुमति मिली और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। एक सोच ये कहती है कि शिया वोटर पारंपरिक तौर पर बीजेपी के लिए सॉफ्ट रहा और बीजेपी भी शियाओं के लिए सॉफ्ट रही, पर क्या अब भी ऐसा है? मौजूदा हुकूमत ने, हमने देखा कि पद्मश्री दिया कल्बे सादिक को। क्या ये टोकनिज्म है आपके हिसाब से? या टोकनिज्म तो वर्स्ट फॉर्म का है ये, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कोई भी इज्जतदार कम्युनिटी होती, माफ कीजिएगा मैं, तो वो इसको मना कर देती। क्योंकि 2 रोज पहले की बात है, 22 मुसलमान जो है वो सीए एनआरसी में मार दिए। 80 बनाम 20 की बहस और मजहबी विभाजनों की अलग राहों के बीच इसी बस्ती के चौराहे पर अव्यवस्था का ऐसा अंबार दिखा जो लोगों की अनकही व्यथा बनकर इलाके में सड़ांध फैलाता रहता है। जब बारिश होती है तो पूरा भर जाता है, यानी कि अभी जब भर जाएगा तो आप आ जा नहीं सकते, इतनी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। लोगों को जब चुनाव के समय वादा करते हैं लोग, तो ये वादा करते हैं या दूसरे ही वादे में लगे रहते हैं? दूसरे वादे, बस चुनाव में तो मजहबी वादे होते हैं? नहीं, मजहबी भी होते हैं। कूड़ा खाना हटाने वाले नहीं होते? अब कूड़ा खाना ना भी हटे तो मतलब कूड़ा जाएगा अभी। जो है बस खाली हिंदू मुसलमान जात बिरादरी मंदिर कूड़ा और जिंदगी से नहीं लेना? कूड़ा जिंदगी से नहीं लेना है। कूड़ा खाना है यहाँ पर, ये कब से है? ये कम से कम 15 साल से है मैम। ये तो रिहायशी बस्ती है, उसके बीच इसमें बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर जब ये कूड़ा उठता है तो इतनी गंदगी फैलती है कि यहाँ बीमारियां फैलती हैं। इस टाइम कोविड का दौर है, इस टाइम तो बहुत परेशानी है, इससे कितनी बीमारियां फैलेंगी। 15 साल यानी बसपा, सपा और बीजेपी सबके योगदान से लगे अंबार ने चौराहे का नाम ही कूड़ा खाना कर दिया।
पर राजनीति जब तक आश्वस्त वोट बैंक की चलेगी, ऐसी व्यवस्था आम रहेगी।